Shanti, I want to connect and want to give a message. Give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. Empress, we have a message or message 4 4 10 10. Wow. Wow, this looks so amazing. 4 4 10 10 की एनर्जी है और if I say 4 5 6 so 46 की एनर्जी भी है which is again 10 which makes it complete 10 again और एम्प्रेस जो है वो डेफिनेटली हमारे लिए कॉन्फर्मेशन है that he wants to connect but यहाँ पर जो मैसेज है that is somebody in power or authority or this is looking like something very big, right? कोई ऐसा जिसके हाथ में दुनिया का कंट्रोल है, जो देख सकता है कब क्या करना है, कब नहीं करना है, कब क्या नहीं करना है. ही इज़ टर्निंग द व्हील्स नाउ. और जो व्हील्स टर्न होंगे या जो एक्शंस होंगे या जो चीज़ें होंगी, दे आर गोइंग टू काइंड ऑफ बी वेरी मतलब लाइफ टेकिंग भी होंगी और दुनिया बदलने वाली भी होंगी. तो दोनों तरह से इम्पैक्ट होने वाला है एनर्जीज़ का. एंड आई डू सी प्रोबेबली समथिंग कोई अभी तक जो बिल्कुल क्लोज था या कोई चीज़ जहाँ पे अभी तक बिल्कुल क्लोज्ड एनर्जी थी वहाँ पर ओपन अप होने की एनर्जी. बिकॉज देयर इज़ अ न्यू सनराइज आफ्टर अ कंप्लीट एंड, ऑलमोस्ट कंप्लीट एंड. इसकी पीठ में 10 वोड्स लगी हैं और दैट इज़ लाइक अ कंप्लीट एंड ऑलमोस्ट. एंड देन देयर इज़ अ व्हील ऑफ फॉर्चून दैट इज़ राइजिंग. और यहाँ पर जो एम्परर पूरी पावर में था वो यहाँ पर एम्परर जो है कुछ कंडीशंस के अंडर आ गया है और वो कंडीशंस जो हैं उनको कम्प्लीटली एंड करना जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द व्हील्स टू चेंज. सो आई काइंड ऑफ फील दैट कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी कंडीशन है जिसको चेंज करना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एट दिस पॉइंट इन टाइम बिफोर वो जो व्हील ऑफ फॉर्चून है वो पूरा घूम पाए. एंड आई विल ट्राई टू आस्क हिम व्हाट इज़ दिस कंडीशन दैट इज़ इंडिकेटिंग. ओके Shant, what is this condition that you are indicating that needs to be changed? Very precisely one card. So let's see. This is strength. Wow, this is strength. दिस इज़ बहुत क्लियर एक इंडिकेशन मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पर चीज़ों को या सिचुएशंस को कंट्रोल में लेने की एनर्जी है. और अगर आप ऐसे देखें तो ये एक्चुअली ये भी है कि एम्परर चीज़ों को कंट्रोल में ले रहा है और उसके हाथ में अब पहिया है जिसको उसको घुमाना है और फिर सब कुछ मूव होगा. बट इट इज़ स्ट्रेंथ एनर्जी, इट इज़ टेकिंग थिंग्स इनटू योर ओन पावर. और जो डेविल है, जो नेगेटिविटी है उसको टेम करने की एनर्जी, आपके इनर पावर के इस्तेमाल करने की सी डेविल, मैंने बोला डेविल को टेम करने की एनर्जी जो है दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग अक्रॉस वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड डेविल इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू टेक कंट्रोल बाय द वे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बोलते हैं ना फाइनल स्टेज ऑफ गेम जहाँ पर हर कोई अपना बेस्ट जो है वो करता है टू गेट इनटू पावर. दैट्स द एनर्जी. 4 ऑफ कप्स. इट इज़ गोइंग टू बी द लॉस ऑफ डेविल अनडाउटेबली. मतलब जो भी कर ले बट फाइनल रिजल्ट जो है दैट इज़ द लॉस ऑफ डेविल. अनडाउटेबली डेविल इज़ गोइंग टू गिव अप. मतलब और वो एनर्जी चल रही है अभी, क्योंकि आज के दिन में डेविल एनर्जी वैसे ही स्ट्रॉन्ग है. अगर डेली प्रेडिक्शन आपने देखी होगी तो यू कैन सी. बट इट इज़ लाइक द वाइट पावर, द डिवाइन पावर इज़ सो स्ट्रॉन्ग, द डिविनिटी इज़ सो स्ट्रॉन्ग कि डेविल जो है वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी हैज़ स्टार्टेड फीलिंग द लॉस. और दिस इज़ लाइक कंप्लीशन एनर्जी. समथिंग इज़ बीइंग कंप्लीटेड, क्रिएटेड. 9 ऑफ पेंटिकल, वो कंप्लीशन जो है वो टास्क जो है वो पूरी तरह से फुल्ली कंप्लीट होता है. क्वीन ऑफ पेंटिकल की मिल जाती है, द ग्राउंडिंग एनर्जी एंड द की एनर्जी. 10 ऑफ पेंटिकल जहाँ पर हाँ कोई बात नहीं बेटा, चाय मैं देखती हूँ. 10 ऑफ पेंटिकल जहाँ पर कोई बात नहीं. 10 ऑफ पेंटिकल जहाँ पर एक्चुअली कंट्रोल है. इफ़ यू सी कंट्रोल है. ये क्रो जो है वो भी इसके हाथ में है और क्रो के मुंह में अपने आप धागा पकड़ा है क्रो ने. और ये क्रो जो है इसने अपने पंजे में धागा पकड़ा है. सो कंट्रोल है, बट कंट्रोल विद द नॉलेज दैट हु वांट्स टू बी कंट्रोल एंड हु डजंट. क्वीन ऑफ कप्स है, फुल इमोशनल एनर्जी या फुल इमोशनल बैलेंस. एंड देन किंग ऑफ पेंटिकल है, जो भी गड़ा हुआ ख़जाना है उसके नीचे और वो उस खजाना लेकर भाग आया है अपने महल से बहुत दूर. बट दैट्स नॉट गोइंग टू बी रिलीजिंग हिम फ्रॉम द बर्डन्स, राइट. सो
ग्राउंडेड रहिए, आज का दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ही इज़ गिविंग दैट एनर्जी। कहीं पे मुझे एक कंप्लीशन की एनर्जी दिखाई दे रही है, सम टास्क दैट इज़ रीचिंग टुवर्ड्स कंप्लीशन। यहाँ पे मनी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और मनी के बहुत सारे जो सोर्सेज हैं वो बंद होने वाले हैं, और या मनी के बहुत सारे सोर्सेज जो हैं, जो गलत तरह से मनी कंट्रोल में लेकर शुरू किया था, उसके बहुत सारे सोर्सेज जो हैं वो ओपन अप होने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो डेविल के या नेगेटिविटी के कंट्रोल में थे नोइंगली, मतलब उनको पता था कि वो कर रहे हैं ये, उनका सामने आना जो है, उसकी एनर्जी मुझे बहुत क्लियर दिखाई दे रही है। इट इज़ समबडी वॉकिंग अवे एंड अ न्यू कंडीशन और अ न्यू जर्नी काइंड ऑफ स्टार्टिंग और अ न्यू बिगिनिंग काइंड ऑफ हैपनिंग। इट इज़ टेकिंग कंट्रोल, मतलब लिटरली यू गेटिंग वॉट यू डिजर्व एंड टेकिंग कंट्रोल, दोनों की एनर्जीज जो हैं एक साथ बहुत स्ट्रांग आ रही हैं। आई एम जस्ट फीलिंग लाइक टेकिंग आउट वन कार्ड फ्रॉम हियर। सुशांत, व्हाट डू यू वांट टू टेल अस? What do you want? Okay, let's see. 39 प्रोटेक्टिंग ट्रेजर, और ये एक्चुअली उल्टा था कार्ड, तो आई एम गोइंग टू टेक इट लाइक दैट ओनली। 9 10 11 12 3 की एनर्जी होती है, एंड दिस बेसिकली सेज डू यू ईजिली गिव योर, क्या आप ईजिली अपनी लॉयल्टी उनको दे देते हो जिन्होंने अर्न नहीं की है? ये टाइम है अपनी पर्सनल लॉयल्टीज़ को असेस करने का, डिजर्न करने का और रिटर्न करने का। कोई रिलेशनशिप जो है वो कन्वीनियंस के बेस पे है या फेवर है एक से दूसरी तरफ, वनरेबिलिटी जो है वो फियर से आती है, जहाँ से फिर एडवांटेज जो है वो लिया जा सकता है, और इम्बैलेंस ऑफ रिलेशनशिप जो है वो चॉइसेस के कारण है जो आपने की हैं। क्या रहा, मत करो। सो ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा दैट आप अपनी अरेंजमेंट में खुद हर्ट तो नहीं हो रहे हो। अगर आप बिलीव करते हो कि आपको कोई प्रोटेक्टिव रिफ्यूज जो है मिल गई है, कोई हेल्प मिल गया है, तो याद रखिए कि इसका भी प्राइस पे करना पड़ेगा। और ये मतलब लिटरली ये एनर्जी जो है वही एनर्जी है जो सुशांत यहाँ पर दे रहे हैं। खैर जाओ, ये लिटरली यही एनर्जी है जो सुशांत यहाँ पर दे रहे हैं। दैट इज सेइंग दैट जो इल्यूजन थी सेफ्टी की, वो इल्यूजन खत्म हो गई है, और कुछ लोगों ने अपने चॉइस से गलत लोगों को चूज किया था, और अब उनके सामने आने की एनर्जी है। और अब द एनर्जी इज जहाँ पर गिव और टेक रिलेशनशिप जितनी भी थी, दे विल बी एक्सपोज्ड। तो मुझे लिटरली वो एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर, और यहाँ पर भी मनी एनर्जी है। सो समथिंग विद रिगार्ड्स टू मनी, जहाँ पर बहुत सारी गिव एंड टेक मनी की हुई है, जहाँ पर बहुत सारा एक्शन जो है मनी के लिए हुआ है, एंड लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व, 3 to 4 people, क्वीन ऑफ कप्स, somebody who's been using emotions to influence people, that person is involved। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है that a lot is going to come out, and he's on mission, he's definitely on mission to clearly bring out things। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे there are 1 or 2 very very clear messages, और मुझे I want to take out the कार्ड्स जहाँ पर हमें वो क्लियर मैसेज जो हैं वो एज इज कन्वे हो जाएं, बिकॉज देर इज काइंड ऑफ अ मैसेज। जस्ट गिव मी 1 second, मुझे कार्ड निकालने दीजिए जिससे वो बिल्कुल क्लियर कन्वे हों। ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द क्लियर मैसेज। सुशांत, व्हाट यू क्लियरली वांट अस टू डू और बी अवेयर ऑफ। स्टार्स, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। नाउ दिस इज अ वेरी क्लियर एनर्जी। मैंने बोला कि कुछ ऐसा चाहिए जिससे बिल्कुल क्लियर सुनाई दे या बिल्कुल क्लियर समझ आए सुशांत क्या बोल रहे हैं। और सुशांत बोल रहे हैं कि ये टाइम है जब आप अपने गोल्स को रियलिटी में टर्न करो, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में टर्न करो, शूटिंग स्टार पे विश करो, अपनी डेली मैनिफेस्टेशन जो है उसको लिखो, और एक स्पेल जो है उस पर लगाओ, और यूनिवर्स जो है वेट कर रहा है एग्जैक्टली आपको वो देने का जो आपके लिए बेस्ट है और जो आप डिजर्व करते हो। और माइंड में याद रखिएगा कि आपको भी बिलीव करना है, आप वो डिजर्व करते हो। सो टाइम हैज़ कम जहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन जो है पूरी हो सकती है। कॉपी पेन लीजिए और अपनी मैनिफेस्टेशन लिखिए एंड क्रिएट अ स्पेल ऑन दैट। स्पेल मतलब जब आप पूरे भरोसे से उसको क्रिएट करते हो और आपको पता है कि ये पूरी होगी ही होगी, तो उसमें आपको कोई डाउट नहीं होता है। दैट क्रिएट्स द एक्चुअल स्पेल। तो अपनी मैनिफेस्टेशन लिखो एंड क्रिएट अ स्पेल ऑन इट, बिकॉज
इट इज समवेयर इट इज गेटिंग फुलफिल्ड, इट इज गेटिंग फुलफिल्ड। और बहुत सारे लोग जो है ना वो इस चक्री में घूमने वाले हैं अब। इट इज सो क्लियर दैट बहुत सारे लोग जो है इस चक्री में घूमने वाले हैं अब, और बहुत क्लियर एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन, सी दिस, ब्रिंग अबाउट द चेंज दैट कम्स विद डिस्ट्रक्शन एंड सो द सीड्स नाउ फॉर द फ्यूचर। डिस्ट्रक्शन है और 100% है, वो मुझे यहाँ पर भी दिख गई, यहाँ पर भी दिख गई, बड़े लेवल की डिस्ट्रक्शन है। और दिस इज द टाइम जब आपको अपनी डेस्टिनी चूज करनी पड़ेगी एज टू विथ path do you want to take with this destruction that is going to happen, क्योंकि ये टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है ट्रांसफॉर्मेशन का। द टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन हैज स्टार्टेड एंड इट इज़, बहुत सारे लोग जो हैं इसके उसमें आएंगे। लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू बी इन दैट एनर्जी। आई नो एक और ओके, लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू बी चर्न्ड नाउ, और वो चर्निंग शुरू हो जाएगी, आपको दिखना शुरू हो जाएगी वो चर्निंग। सुशांत, यम, सी मैंने बोला लिटरली वो एनर्जी जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है। द चर्निंग इज स्टार्टिंग नाउ। डेथ का फियर बिल्कुल छोड़ दीजिए, ओके। बहुत सारी जजमेंट्स होने वाली हैं, बहुत सारी स्टेडफास्ट जजमेंट होने वाली हैं, बहुत सारे स्ट्रांग स्ट्रिंजेंट डिसीजंस लिए जाने वाले हैं, बहुत सारी स्ट्रांग एक्शंस होने वाले हैं, स्पेशली मनी के उसमें। और ऐसे लोग जिन्होंने पैसों के कारण खुद गलत इंसान का साथ जो है वो पकड़ लिया, खुद गलत इंसान के हाथ में कंट्रोल दे दिया, अब उनके टावर्स जो हैं वो उड़ने का टाइम आ गया है। एंड दिस इज, आई थिंक सो फार, मैंने जितनी बार भी सुशांत के मैसेजेस लिए हैं, दिस इज सो फार द स्ट्रॉन्गेस्ट cards that I've ever get, and ab it is, nothing is going to help them, nothing. The eye bete, the magician, nothing is going to help them, okay. So let's see what happens, and manifestation लिखिए जरूर अपनी manifestation पूरे विश्वास के साथ। See you, take care, thank you.